सर साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे सर। एक तो ये बताइएगा कि मुख्तलिफ बातें कही गई कि खान साहब जो है वो अप्रैल के महीने में बाहर आ जाएंगे। जाहिर है आपका तजिया बड़ा दुरुस्त भी होता है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो आपके सामने हैं, जो केसेस चल रहे हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? खान साहब को तो पहले तो खान साहब अंदर होना ही नहीं चाहिए था। जिन केसेस में उनको अंदर किया गया है, ये सारा वो हीले बहाने और बेबुनियाद और लघु किस्म के केसेस हैं। ना इनकी कोई कानूनी बुनियाद है, ना इनकी कोई अखलाकी बुनियाद है। झूठे केसेस बनाकर खान साहब को अंदर किया हुआ है। तो इसलिए ये जो लंबी लंबी सजाएं दी हैं, किसी केस में 14 साल, किसी ने 10 साल, ये सिर्फ इसीलिए है कि खान साहब को अंदर रखा जाए ताकि वो एक सियासी चैलेंज सामने ना आ सके, इनका मुकाबला ना कर सके। और दूसरी ये खान साहब के उम्मीदवार को दबाया जाए, पीटीआई को दबाया जाए। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि ये जो अलकादिर किस है, मैं खुद भी उस प्रोसीडिंग में मौजूद था जब इसका इजलास ऐसे तेजी से समाप्त की जा रही है कि न्यूरमबर्ग में जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल वो भी इतनी तेजी से समाप्त नहीं कर रहे थे। सिर्फ वजह यह है कि इनको नजर आ रहा है कि अब हाई कोर्ट से खान साहब शायद हो जाए, उनकी सजाएं माफ हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये केस अब शुरू कर दिए ताकि इसमें सजा दे के थोड़ा अरसा और रखें। तो ये सब बदनीयती पर मबनी इकदाम के नतीजे देखें आप। रियासत को खान साहब को नुकसान नहीं हो रहा। पीटीआई आज भी मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात पीटीआई को दबाएंगे, उतनी ही पीटीआई उभर के सामने है। लेकिन जमहूरियत कमजोर होगी, रियासत लेकिन